Hello everyone, welcome to Maneuver. So guys, today we will see the very important analysis of the CLAT 2024. So hope so my voice is clear. So CLAT 2024 actual paper का analysis देखेंगे and as well as we will see the solution, what was the correct answer. So जो भी आपने correct answer mark किया होगा, okay, जो भी आपने correct answer mark किया होगा, so you can understand कि that questions are right or wrong as per this analysis. So it will be very helpful for you जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है, as well as इसमें हम पूरा एनालिसिस देखेंगे. इस एनालिसिस में से अकॉर्डिंग स्टूडेंट दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज दे कैन गेट द आइडिया विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वाज इन 2024. सो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान काफी अच्छा से कर सकते हैं. इट मीन्स कि लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आए थे. बाय द वे जो क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए एज पर द स्टूडेंट भी काफी इजी टू मॉडरेट लेवल था, एंड इट वाज एज एक्सपेक्टेड. जो एक्सपेक्टेशन था कि इस एरिया को कवर करेगा चंद्रयान को, जिसको हाईली एक्सपेक्टेड था, दैट वाज देयर, जिसको हमने क्लासरूम में इन डिटेल्स डिस्कशन भी किया था. G20 वाज एक्सपेक्टेड, G20 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. एंड जो इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड. एंड एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन था जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी सेक्शन से पूछ लिया था क्वेश्चन, एंड वन मोर क्वेश्चन वाज फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था. तो इट मींस ऑल एक्सपेक्टेड एरिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, सारी चीजें एज एक्सपेक्टेड कवर किया था. So I think there is some error, so just let me resolve. Okay, so basically concern is what कि ये analysis काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो आप अच्छे से देखो, आपके एज जो क्वेश्चंस राइट थे आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो. एंड जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इफ़ यू आर टारगेटिंग द क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो हियर यू कैन इंक्वायर इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द क्लासरूम. सो वसई, दादर, बोरीवली, थाने एंड अंधेरी सेंटर के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम के लिए. एंड फॉर ऑनलाइन you can call on these numbers, so you can visit our portal also. So everything you will get for your preparations, video lecture hai, mock test, book, mentorship, strategy, everything. And for the upcoming updates, anything, if you are preparing for any entrance law entrance exam, so here you can subscribe our channel, you can follow us on these social media platforms, so where you will get continue update related to your exams and your preparation. Okay, now here we will see the first passage which was based on the Israel and Hamas conflict which is currently going on. Also एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स से ये पैसेज दिया है. आप देख सकते हो कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर मोर देन 5000 मिसाइल के साथ, तो वो पूरा पैसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. एंड एज पर आवर सजेशंस की ये काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है. और डेफिनेटली ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आया, और इस पे जो क्वेश्चन भी पूछे गए काफ़ी रेलिवेंट और काफ़ी अच्छे थे. सो questions was like just a moment, हाँ questions पे आपको दिखा देता हूँ. I think there is some technical error. Okay, now it's fine. So the first question here, what was the reason for Hamas lead Palestinian militants attack on Israel? See guys, this was the first question from this passage. So अगर देखो तो इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो नियर बाई काफ़ी सिमिलर लगते हैं, बट इट्स मतलब कि डिसाइड करना थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है. योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर about this conflict. So देखो, retaliate against Israeli shelter violence against the Palestinians in response to the desecration of the Western Wall and to protect against the construction of Palestinian shelters in the West Bank. So इसमें से देखो कुछ ऑप्शन बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे ये ऑप्शंस आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. इन रिस्पॉन्स ऑफ डिस्क्रिएशन मतलब होता है कि लाइक अपवित्र कर देना. तो वेस्टर्न वॉल तो वैसे तो ज्यूस लोगों का ही है. एंड जो रीजन था एक्चुअली, जो इजरायली आर्मी ने बम ब्लास्ट किया था अंडर द
मस्जिद जो अल अक्सा है उसके अंदर में, तो वो अल अक्सा का मैटर था जब यहाँ पे, बट बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन दिया है वेस्टर्न वॉल का। ओके, तो ये इस ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिलिस्तीनियन सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक, तो इसको तो बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं, हमास जो है उसको सपोर्ट करता है, तो ये तो भी ऑप्शन नहीं होगा। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस जो रिमेनिंग्स है, टू रिटेलिएट अगेंस्ट द इजरायली सेल्टर वायलेंस अगेंस्ट द फिलिस्तीनियन, जो कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप देखते रहते हो कंटिन्यू न्यूज में रहता है कि इतने सारे फिलिस्तीनीज मारे गए, इजरायली फोर्सेस ने मारा, और टू सीक एन एंड ऑफ द गाजा स्ट्रिप ब्लॉकेड। तो ये रीजंस अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द किलिंग ऑफ द इजराइल सिविलियन। देखो ये क्वेश्चंस आई कैन से इट्स वेरी इजी, बिकॉज डायरेक्टली इसका जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली आंसर आप देख सकते हो। सो इस पैसेज में ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत इजीली अगर से क्लियर आपने पैसेज को केयरफुली रीड किया है, तो एटलीस्ट 44 कंट्री मोस्टली फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड characterize the massacre of the civilians and as a terrorism। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर से आपको है तो कोई इजीली मार्क कर सकते हो। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये क्वेश्चन काफी अंडरस्टैंडिंग है, अगर थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत इजीली आप मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फिलिस्तीन रिफ्यूजी स्टार्टेड settling under the Ottoman rule in the late 19th century। by the way कि वहां पे जो रिफ्यूजी थे वो फिलिस्तीनियंस नहीं थे, वो जो पैलेस्टीनियंस, फिलिस्तीन, उनको दोनों पैलेस्टीनियन भी बोलते, फिलिस्तीनियन भी बोलते, तो वो रिफ्यूजी नहीं थे। रिफ्यूजी एक्चुअल में कौन था? रिफ्यूजी ज्यूज थे जो कि वहां पे सेटल होना स्टार्ट किए थे। तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू का जो पूछ रहा है, तो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाय द वे, हमास इमर्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट इंतिफादा इन द लेट 90s, तो 1987 अगर आप देखोगे तो इसका है। तो यहाँ पे बहुत इजीली आप चाहो तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, तो इसी ऑप्शन को अगर से रीड करके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो इसको मार्क कर सकते हो। हमास वाज फॉर्मली नोन एज द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। यस, ये इसीलिए तो फॉर्म किया गया है, ये तो ट्रू है। क्वेश्चन इज आस्किंग नॉट ट्रू। फर्स्ट इंतिफादा वाज फिलिस्तीनियंस अपराइज अगेंस्ट द इजराइल्स रूल। सो ये भी सही है, उसके अगेंस्ट ही हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ओके, तो ओवरऑल अगर से पूरे जो 6 क्वेश्चन है इसमें से देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का इजीली मार्क कर लोगे। व्हाट हैज द रिस्पॉन्स ऑफ द इजरायली मिलिट्री टू हमास लीड अटैक। अब देखो, अगर से थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स करंट अफेयर से पढ़ रहे हो, तो क्या हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ वॉर, ये तो आपने न्यूज में देखा होगा, जो बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल उन्होंने आके किया था, लॉन्च द ग्राउंड इन्वेजन। अब कंडक्ट द एरियल बम्बार्डमेंट कैंपेन ओनली। अब ओनली एरियल बम्बार्डमेंट कैंपेन तो नहीं था, वहां पे दोनों टैंक भी आप न्यूज में देख रहे हो, टैंक भी जा रहे हैं, फायरिंग भी हो रही है, मिसाइल्स भी जो लॉन्च हो रहे हैं, और जो एरियल बम्बार्डमेंट इट मींस जो एयर स्ट्राइक भी हो रही है। आस्क फॉर द इंटरनेशनल इंटरवेंशन, ये तो नहीं था, ये नहीं होगा। कैप्चर एंड इम्प्रिजन द मिलिटेंट रिस्पॉन्सिबल, ये भी नहीं था। तो जो उसका रिस्पॉन्स था इजरायली मिलिट्री का, इन दोनों ऑप्शन में देखो ये भी सही है, बट यहां पे जो ओनली वर्ड लिख दिया, बिकॉज ऑफ दैट दिस ऑप्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो यहां पे जो मार्क करना है वो ए, आप यही मार्क करोगे। ओके, व्हाट इज द करंट हॉस्टाइल नोन एज अ गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इट मींस इफ यू आर रीडिंग अबाउट इट तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। 5th वॉर। ओके, विच मेजर वॉर डज द करंट गाजा इजराइली कॉन्फ्लिक्ट रिजेंबल। इसका भी क्वेश्चन आप देखोगे तो योम किपुर वॉर, बिकॉज रीजन इज व्हाट कि ये काफी सिमिलर है, बिकॉज जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर का जो कि बहुत हॉलीडे होता है, हॉलीडे ऑफ इजराइल। उस दिन द पीपल आर एंजॉइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग द म्यूजिक फेस्टिवल, और ऐसे डे पे यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ था, अटैक हुआ था, एंड द सेम इट्स सिमिलर टू दैट। ये जब वॉर स्टार्ट हुआ था ये भी उसी से सिमिलर था। तो इट मींस कंसर्न इज व्हाट कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इश्यूज चल रहा है, तो इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर कंटिन्यू रीडिंग द आर्टिकल्स, तो काफी इजीली इसको मार्क कर सकते थे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर इनटू द लाइफ
सो ये पैसेज बेसिकली आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक पॉलिटिकल पैसेज था। अब इस पे देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लाइफ कॉन्ट्रडिक्टिंग रेफर टू हियर, इट मीन्स लाइफ कॉन्ट्रडिक्टिंग जो अपोजिट है रेफर टू हियर, तो इट्स रिलेटेड टू the equality in politics but inequality in the social and economic structure। so अगर इस पैसेज को आप रीड करोगे तो बहुत इजीली इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज ए। what will happen according to the Dr. Ambedkar if we continue to deny equality in our social and economic life? okay, so what will happen, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, our political democracy will be in danger। ओके ये भी देखो तो कॉमन सेंस एंड जो उनका बिलीव था आपने बहुत बार स्टडी भी किया होगा, अगर देखा होगा। व्हाट माइट बी द कॉजेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर इफ थिंग्स गो रॉन्ग अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इग्नोर्ड, दैट इट मीन्स कॉल्ड अपॉन टू वर्क द कॉन्स्टिट्यूशंस वेयर गुड, दैट द मैन कॉल्ड अपॉन द वर्क द कॉन्स्टिट्यूशंस वेयर नॉट गुड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बैड एंड फेल्ड इन द पीपल। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन सी। ये पूरा का पूरा पैसेज में इन क्लियरली मेंशन है अगर आप देखोगे। व्हाट डज द सोशल डेमोक्रेसी मीन? वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट डज द सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स इक्वालिटी इन अ सोशल लाइफ। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है और कॉमन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन भी है, और जब आप पॉलिटी स्टडी भी करते हो तो ऐसे इसका डिफिनेशंस भी आपको देखने को मिलता है। व्हेन डज द बैड कॉन्स्टिट्यूशन टर्न आउट टू द गुड? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द पीपल कॉल अपॉन टू वर्क इट आर गुड, व्हेन द पीपल कॉल अपॉन द वर्क इट आर बैड, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंड, नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। okay, option C is the correct। which of the following statement is not correct about the what the Dr. B.R. Ambedkar feel about the constitution? So constitution's workable, constitution is flexible, the constitution is strong enough to hold the country together in the peacetime only। okay, the constitution is strong enough to hold the country together both the peacetime and wartime। okay, so which one is a इसका नॉट करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो दिया है ना, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर इन द पीस टाइम ओनली, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। पीस टाइम वॉर टाइम कोई भी सिचुएशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, एंड ओके आई थिंक सो correct। now the next passage was based on the G20 as expected। G20 जो मीटिंग्स चल रही थी उस पे एक्सपेक्टेड भी था इस पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। एंड आई ऑल्सो सजेस्टेड स्टूडेंट की जो G20 है उससे रिलेट करके आप नेशन ग्रुप एंड G20 से रिलेट करके और भी जो फैक्ट आपके करंट अफेयर्स में चल रहे पढ़ते रहो, उससे इस क्वेश्चन जो एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं। सो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ था, फर्स्ट द ग्रुप ऑफ G20 इज अ फोरम फॉर, select the correct option। so is it international economic cooperation, international peace and security, international cooperation for the combating the money laundering, or all of the above? so in अगर आपने बेसिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके अंडरस्टैंडिंग रखी होगी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कम्बैटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन सा है? सो दैट इज नोन एज अ मनी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। okay, financial action task force, it's called the financial action task force। international peace and community के लिए united nation and united nation international economic cooperation। so that is a correct answer for this question। ये इसका correct answer था। next जो है आपका the G20 summit is hosted by the incumbent presidency। the G20 presidency is responsible for wearing together the G20 agenda, consultation with other members and the response to the development to the global economic। which country will hold the presidency 2024? so next year के लिए जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो कौन सी कंट्री के है? तो देखो इसका पूरा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडोनेशिया से इंडिया ने लिया और इंडिया किसको देगा? ब्राजील को। ये शुरू से लेके एंड तक आप ये न्यूज देख ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? अब देखो ये नेशन ग्रुप से एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया,
बट ऑब्वियसली पूछेगा क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है तो पूछेगा। तो G20 के जो मेंबर्स हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बट ऑब्वियसली आप पता होना चाहिए। ओके, तो ऐसे नॉर्मली भी करंट अफेयर्स में आप देखते हो कि जो नेशन ग्रुप की मीटिंग चलती रहती है वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो व्हाट इज द बेसिकली करेंट आंसर, विच वन इज नॉट मेंबर ऑफ G20, तो इजिप्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एट एवरी ईयर G20 समिट द होस्ट कंट्री इनवाइट्स कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आर नॉट मेंबर ऑफ द G20 विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट द करेक्ट list of the country big G20 invite the summit held in Delhi in September 2023. It means India invited which country? So which option is correct? तो इसके लिए अगर से आपने करंट अफेयर्स अच्छे से स्टडी किया है तो काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हो। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका आपका श्रीलंका, इजिप्ट, यूएई एंड मॉरिशस। श्रीलंका, इजिप्ट, यूएई एंड मॉरिशस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। इन कंट्रीज को इंडिया ने इन्वाइट किया था। ओके, just a moment. Next passage आपका था on the evening of the 10th General Dyer arrived at the Amritsar and the Deputy Commissioner handed over the civil power to him. अब देखो ये पूरा पैसेज था, that is a historical passage। अगर से आपने जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग रखी होगी तो बहुत इजीली इससे रिलेटेड फैक्ट आप आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स कि आपको जैसे एज सजेस्टेड कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये समझो मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है एक पैसेज बेस। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, विच इंसिडेंट्स इज डिस्क्राइब इन द पैसेज, तो आप जनरल डायर का नाम आते ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विच इंसिडेंट डिस्क्राइब इन पैसेज, तो बैसाखी फेस्टिवल एट अमृतसर अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 1919, कांग्रेस प्रोटेस्ट अप्रैल 1919 एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट था ना, इट्स फेमस फॉर व्हाट, नो डाउट दे आर सेलिब्रेटिंग द बैसाखी फेस्टिवल एट अमृतसर, बट इन द सेम टाइम दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, तो दिस इंसिडेंट डिस्क्राइब एज अ जलियांवाला बाग मैसेकर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ व्हाई डिड द जनरल डायर ऑर्डर टू फायर ऑन द क्राउड, इसका क्वेश्चन देखो, द ब्रिंग द क्राउड अंडर द कंट्रोल, नहीं कंट्रोल करने के लिए तो नहीं था क्योंकि उसने ओपन फायर किया था। द स्कैट द क्राउड, ये भी नहीं था क्योंकि वो अगर उसको ये इंटेंशन होता तो फिर वो उसी डोर पे जो एक ही रास्ता था वहां पे जाने का उसी को ब्रेक कर दिया था। टीच द क्राउड अ लेसन, यहाँ पे कोई मॉरलिटी वाली बात तो थी नहीं। टू इन्फोर्स द मार्शल लॉ, जो मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो अलाउ किया गया था कि मोर देन 4 पीपल गैदर नहीं हो सकते, और वहां पे चल रहा था एक मीटिंग चल रही थी एक तरह का एक, तो इसको बोल सकते हैं कि इन्फोर्स द मार्शल लॉ, जो उस टाइम पे इंप्लीमेंट किया गया था उसको इन्फोर्स कर रहा था। ओके, तो इसका आंसर आप ये मार्क कर सकते हो। आफ्टर दैट द लाइट ऑफ द एब पैसेज, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, टू प्रेस द जनरल डायर, टू एक्सपोज द deed of the general dyer, to get sympathy for the Indians who died and all of the above. So basically इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, the light of the above passage to press expose did the general dyer, इसका जो आंसर रहेगा बेसिकली ये आंसर रहेगा to expose the deed of the general dyer, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, नाउ द आफ्टर द इंसिडेंट who held injury and dying the people, सो इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। द आर्मी, द पुलिस, द सिविलियन एंड सम पीपल हु लिव्ड नियर बाई। ओके, सो एक जस्ट मोमेंट, हाँ okay, now see, after the incident who helped the injured and dying people, so आर्मी तो वहां पे थी नहीं, पुलिस तो ऑलरेडी फायर ही कर रहे थे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ तो वहां पे था नहीं, तो सम पीपल हु लिव नियर बाई, तो जो लोग वहां पे थे वही उनकी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे आप पैसेज में भी देखोगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कहीं पे तो था, दोज हु लिव नियर बाई कम एंड कैरीड द सम ऑफ द वुंडेड
फ्रॉम द हिप ऑफ द डेड एंड डाइंग। तो देखो ये एकदम बहुत ईजिली आप अगर पैसेज को रीड किए हो तो यहाँ पे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। What would be the feeling of the Indian children brought up the spot? तो friendliness to the British rule. After this incidents, Indian feel the friendliness with the British, bitterness about the British rule, sense of helplessness, none of the above. So what was the exactly feeling of the Indian children brought up the post? So इसका जो करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो आप, बिटरनेस अबाउट द ब्रिटिश रूल। बिटरनेस अबाउट द ब्रिटिश रूल इज द करेक्ट आंसर। इस इंसिडेंट के बाद जो लोगों में गुस्सा आया और फिर धीरे धीरे जो देखोगे तो जो मूवमेंट चले और ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश द पीपल कैन अंडरस्टैंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट था आपका व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द जनरल डायर। जनरल डायर का फुल नेम क्या है? तो अब देखो ये भी क्वेश्चंस देखोगे तो हिस्ट्री का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पैसेज जो यहाँ पे था, टुडे इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू टच सरफेस ऑफ द मून। दिस सक्सेस बिकम, कितनी बार? कम से कम 3 to 4 टाइम हमने क्लासरूम लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था। पूरा इस पे 2-3 पैसेज कवर भी किए थे और सेम पैसेज और सिमिलर क्वेश्चन सारे पूछे गए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो मैंने अपने क्लासरूम लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था चंद्रयान से रिलेट करके। सी हियर व्हाट वाज द क्वेश्चन बेसिकली, इन व्हाट डिड इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सी कैटेगरी में इंडिया बिकम द 4th? तो सेंडिंग द स्पेसक्राफ्ट टू द मून, लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, लैंडिंग अ मैन ऑन द मून, तो ये तो नहीं होगा, एंड क्रॉस लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, ये तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो यहाँ पे सेंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून या लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, तो इंडिया बिकम द 4th कंट्री तो हो गया लैंडिंग में। ओके, लैंडिंग में इंडिया की ये कैटेगरी है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रज्ञान? और अगर इसी में साउथ पोल पूछ देता तो साउथ पोल में इंडिया फर्स्ट हो जाता। दैट इज आंसर। इसको हमने पूरा इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन, आई कैन से दिस पैसेज इज वेरी इजी। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रज्ञान? प्रज्ञान का जो इसमें रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रज्ञान? सो टू मूव अराउंड द मून, लिविंग द फुटप्रिंट, टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द मून वाइल मूविंग। सो यही तो कर रहा था, टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ द मून, व्हाट आर द थिंग्स आर देयर। ओके, तो यहाँ पे बहुत इजीली इसको मार्क कर सकते हो। नेम वन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेड अ मेजर रोल ब्रिंग द इंडिया टू द फॉरफ्रंट। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो किस इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, तो टाटा इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस। अब बताओ इसका कितना सिंपल सा आंसर है कि कोई भी इसको आंसर कर सकता है। दिस इज अ इसरो। इसमें कोई आई डोंट थिंक ऐसा डिफिकल्टी लेवल का है, तो काफी इजी पैसेज, एकदम इजी कैटेगरी में इस पैसेज को रख सकते हो और एक्सपेक्टेड भी था। व्हाट इज द नेम ऑफ द मून लैंडर एंड द रोवर? तो विक्रम एंड प्रज्ञान। काफी लास्ट ईयर से ही हम देख रहे हैं, जब चंद्रयान 2 से ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और यहाँ पे भी पूछा। whom did the प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू दिस? अब प्राइम मिनिस्टर ने इसके सक्सेस को लेकर के किसको एड्रेस किया? टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द वर्ल्ड को तो किया नहीं, एंड टू द स्टूडेंट के लिए भी नहीं था, टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू द साइंटिस्ट ऑफ इसरो। ये दो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट यहाँ पे जो क्लियर आंसर रहेगा टू द साइंटिस्ट ऑफ द इसरो। उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट को एड्रेस किया था। आफ्टर दैट जो लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड हैड टच द सरफेस ऑफ द मून? सो देखो इसमें 4 कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, चाइना एंड इंडिया। नाउ इंडिया बिकम द 4 कंट्री। अब इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो कि फ्रांस तो है नहीं, इजराइल तो है नहीं, ये दोनों इजिली आप एलिमिनेट कर दो। इसमें जो सबसे वेल नोन नाम है यूनाइटेड स्टेट का और रसिया बेसिकली जब ये था तभी ये यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसएसआर, चाइना एंड इंडिया। आई कैन से दिस पैसेज एकदम इजी कैटेगरी में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी टोटल पैसेज आए इट्स आई कैन से कि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं विच मे बी डिफिकल्ट, बाकी हिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चन है, इजी है मार्क करने जैसे। पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन है, एक सेट पूरा पॉलिटी का है, दैट इज वेरी इजी। G20 इज इजी पैसेज विच यू कैन इजिली मार्क, एंड क्वेश्चन भी काफी अच्छे पूछे एज एक्सपेक्टेड। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का जो पैसेज है दैट इज ऑल्सो उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो काफी डिसेंट स्कोर कर सकते हो। एंड काफी अच्छे पैसेज आए थे, ऐसा लास्ट ईयर से तो इजी था एज पर माई एनालिसिस। ओके गाइस, सो
that was exact question which was came in this CLAT 2024 exam. So whatever the if you have any questions related to that, so you can ask in comment. Those who are watching this video later, so उनके भी अगर कुछ doubt and any questions, so आप comment में पूछ सकते हो. And those who are planning for the next year sorry, those who are planning for the next year, so here you can inquire for the classroom program and for the live के लिए आप inquire कर सकते हो. Okay, so that's it from the live analysis and actual paper analysis of the CLAT. So hope it will be helpful for you guys, and you can follow us on social media. YouTube पे subscribe कर लो, subscribe नहीं किया है, because you will get the continue update about it. Okay, continue update मिलता रहेगा, and for others exam, upcoming exam से related भी सारे updates मिलते रहेंगे. Okay, so for anything if you want, so you can ask in comment. Okay, चलो bye bye and good night.